हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। तो आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो रीडिंग है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे देखते हैं या कैसे देखेंगे इन फ्यूचर। तो मेरे पास है पाइल नंबर 1 विच इज़ एंजल नंबर 111, पाइल नंबर 2 एंजल नंबर 222। तो आप टेक अ डीप ब्रेथ, आप लीजिए एक डीप ब्रेथ और हल्का सा मेडिटेशन कीजिए और चूज़ कीजिए अपना पाइल एंड आई विल सी यू एट द मेन रीडिंग। हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे, वो कैसे आपको देखते हैं। स्ट्रेट अवे जो मुझे इस रीडिंग में लगता है, आप एक ऐसे इंसान लगते हो जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो और आप ट्राई कर रहे हो अपने बैलेंसिंग पे वर्क करने के लिए। तो वो डेफिनेटली आपको ऐसा इंसान देखेंगे जो अपने बैलेंस पे वर्क कर रहा है। विद द 7 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है आप उनके लिए एक गिफ्ट की तरह हो। तो उन्होंने जिस तरीके का इंसान अपने लिए इमेजिन किया था, आप डेफिनेटली उस तरीके के ही हो, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हो। ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग इज़ 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स से मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एज अ विश फुलफिलमेंट लेंगे। उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था और चाहा था वो उनको आपके रूप में मिला है। आपको देखिए उनको ये डेफिनेटली रियलाइज़ होगा विद द हेरोफेंट दैट आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल ना हो। ये जो व्यूज़ मैं आपको इस रीडिंग में बता रही हूँ वो आपके अपने व्यूज़ नहीं बल्कि आपके फ्यूचर स्पाउस के व्यूज़ हैं जो वो आपके लिए सोचते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपको ऐसा इंसान समझेंगे जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वाइज है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्लो हो अपनी अप्रोच में, मतलब आप चीज़ों को बहुत स्लो एंड स्टेडली लेना चाहते हो सकता है कि आप जब आप बात करते हो तो उनको ऐसा लगे कि आप थोड़े ब्लंट हो अपने बात करने के तरीके में, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो बात करने के तरीके में। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स यू आर वेरी स्लो इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग द रिलेशनशिप्स एंड गोइंग अहेड विद इट। तो डेफिनेटली वो मुझे दिखता है कि वो समझेंगे कि आपको पाना इतना आसान नहीं है और आप बहुत टाइम लोगे और बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ और योर फ्यूचर स्पाउस। जैसे कि मैंने कहा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, स्टेबल, ग्राउंडेड मानेंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा आपको देख के कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं और आप इस डिफ़िकल्टी से उभरने की कोशिश कर रहे हो। विद द टावर इन रिवर्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जहाँ पे आपने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना किया है। तो वो चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस आप में नोटिस करेंगे कि आप कितनी डिफ़िकल्टी से बाहर निकल के आए हो एंड यू हैव अचीव्ड दिस टेम्परेंस एनर्जी विच इज़ वेरी बैलेंस्ड, वेरी वाइज, वेरी शांत। आपकी एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा शांत है और चीज़ों को समझती है। एंड विद द जजमेंट कार्ड उनको ऐसा भी लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा फेयर हो अपनी अप्रोच में, आप लोगों को फेयरली ट्रीट करते हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो या किसी भी तरीके की डिस्टिंग्विश या डिफरेंसेस आपको पसंद नहीं है। आप अपने अप्रोच में बहुत ज़्यादा फेयर हो और आप लोगों को एक ही तराजू में तोलते हो, लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करते। तो ये जो आपकी क्वालिटी है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। और ये जैसे कि मैंने कहा कि इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझेंगे कि जैसा इंसान उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान उन्हें मिला है। तो कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 1। डेफिनेटली आई सी दिस दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी will be treating you like it's a gift from God, straight away the gift from divine. So definitely I see that. चीज़ और जो मुझे लगती है आपके फ्यूचर स्पाउस के एंड से जो आपके लिए वो सोचेंगे वो ये है कि उनको ऐसा लगेगा कि आप अपने थॉट प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो। तो वो अच्छी क्वालिटी है कि आप जो अंदर से फील करते हो वो डेफिनेटली उनसे एक्सप्रेस करोगे, कम्युनिकेट करोगे। तो ये जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस रीडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव ओवरऑल व्हेन आई एम सीइंग दीज कार्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू लव योर एनर्जी, योर ऑरा, योर पर्सनैलिटी विद द हायरोफेंट कार्ड। जैसे कि मैंने कहा, दे विल ट्रीट यू, दे विल डेफिनेटली टेक योर एडवाइसेस। एक्चुअली ये रीडिंग है कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं, बट इट्स जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दैट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत वाइज समझते हैं और उनको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, वाइज हो। It's like a high priestess energy that I can feel, though the card is not here. तो डेफिनेटली वो आपको
एज अ एडवाइज़र, एज अ वाइज पर्सन आपसे डेफिनेटली आगे फ्यूचर में एडवाइसेस लेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड लगती है। और एक चीज़ और वो नोटिस करेंगे आपके बारे में कि आपकी पास्ट में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप निकले हो उसकी वजह से आप थोड़ा एग्जॉस्टेड हो अपनी लाइफ में विद द 5 ऑफ कप्स। बट ये कार्ड हमारा रिवर्स में है, बट डेफिनेटली वो जो एग्जॉस्टेड एनर्जी है वो आप रिफ्लेक्ट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के आगे, तो वो डेफिनेटली सोचेंगे कि आप थोड़े से सैड हो, थोड़े से एग्जॉस्टेड हो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड लव। तो वो डेफिनेटली आपके पर्सन मुझे ऐसे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्टली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और वो चाहेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी बढ़ें, बट दे विल बी अलार्म टू सी दैट यू आर वेरी स्टेबल, यू आर वेरी स्लो मूविंग, बट दे डेफिनेटली गोइंग टू come towards you in a way that they want to achieve this relationship with you। तो डेफिनेटली उनके एंड से मुझे ऐसी एनर्जी लगती है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाएंगे। आपके एंड से मुझे एफर्ट्स थोड़े कम लगते हैं। हो सकता है कि आप पास्ट की सिचुएशन से बाहर निकलने में, हीलिंग करने में थोड़ा टाइम ले रहे हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है जो एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। If I say between you and your future spouse, who is more action oriented when it comes to the love life, then I see that आपके future spouse ज़्यादा action oriented होंगे और आप बहुत ज़्यादा emotions और intuitions वाले part में इस relationship में आते हैं। So it's overall a balanced energy that I see कि आप अगर emotions दे रहे हैं, अपने person को stability दे रहे हैं, तो आपके person आपको it's like fire and earth energy। तो ये मुझे उनके एंड से दिखाई देता है कि वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग द लव एंड फीलिंग्स। आपके एंड से थोड़ा सा आप टाइम लेंगे, डेफिनेटली आई सी दैट। कुछ साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, जो डेफिनेट साइंस मुझे दिख रहे हैं वो है सन मून राइजिंग में या तो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ अर्थ साइंस, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आई सी लिब्रा, very little fire sign energy, Aries, Leo and Sagittarius, and Sagittarius is also prominent with the temperance energy। Cancer, Scorpio, Pisces also I can see। तो डेफिनेटली ये साइंस आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। और कुछ नंबर जो मुझे इस रीडिंग में दिख रहे हैं जो जिनसे अगर आप रेजोनेट होते हैं, जो रीडिंग आपके लिए, जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वो भी चेक कीजिए। डेफिनेटली देन दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। तो आई कैन सी नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 14 ट्वाइस आई कैन सी। तो हो सकता है 14th के मंथ में आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का बर्थडे हो या कोई इंपॉर्टेंट लाइफ पाथ नंबर्स हो या कुछ हो। नंबर 9 आई कैन सी एंड नंबर 5 आई कैन सी ट्वाइस। सो नंबर 11, yeah, these are the numbers that I can see। So overall, if to summarize the reading of pile number 1, I can say that the future spouse of yours is going to see you as someone जो बहुत stable है, grounded है, बहुत wise है, बहुत intelligent है, बहुत spiritual है, intuitive है, very slow moving when it comes to love situation, but very communicative and very practical when it comes to expressing their thought process। Very fair person, very balanced person, and definitely you're going to be the gift that the divine has given to them, so they are going to obviously preach you। So that's all I have for pile number 1 guys। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, and I would love to know in the comment section if this reading is resonating with you in any way। So thank you so much। I'll take a leave now and I'll see you in another reading। हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनकी है। तो गाइस जो कार्ड्स हैं उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ़ माई एनर्जी इज़ टू हाई व्हेन आई सी दिस कार्ड्स, बिकॉज दीज कार्ड्स आर एक्चुअली वेरी अमेजिंग। जो कार्ड्स आपके आए हैं वो द लवर्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, द सन, ओ माई गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई जस्ट लव दीज कार्ड्स। तो गाइज जैसा कि ये रीडिंग है कि हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू व्यू यू, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू व्यू यू इन अ वेरी लविंग एनर्जी। उनको आपको देखते ही प्यार आएगा। दे विल फील
अ सोलमेट, अ काइंड ऑफ सोल कनेक्शन विथ यू। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको डेफिनेटली एज अ सोलमेट, एज अ लवर आपको ट्रीट करते हैं, और उनके मन में भी यही चीज़ रहेगी कि डेफिनेटली आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, द एम्प्रेस एनर्जी, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको ऐसे व्यू करते हैं जैसे कि दे वांट टू बी, दे सी यू एज अ मदर ऑफ द चिल्ड्रन। वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप उनके होने वाले फ्यूचर बच्चों की माँ हैं या पिता हैं। तो दिस इज़ वेरी स्टेबल एंड अमेजिंग एनर्जी दैट आई कैन सी विद द 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे सी यू एज अ वेरी लविंग पर्सन, दे सी यू समवन जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो बहुत लविंग है, प्यार बांटती हैं, लोगों के इमोशंस को समझती हैं, और बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। दे सी यू एज समवन जिनके साथ उनका सोल और डिवाइन कनेक्शन है, चाहे वो इस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्रेस करे या ना करे, बट एट द बैक ऑफ हिज और हर माइंड आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली ऐसा सोचेंगे कि वो आपको किसी पास्ट लाइफ से जानते हैं, या कुछ फेमिलैरिटी है आपके और उनके बीच में जो आप दोनों को एक बहुत अमेजिंग से इस रिलेशनशिप में बांध के रखती है। वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक ब्राइट चैप्टर समझते हैं, एक ब्राइटनेस समझते हैं जो डिवाइन ने उनको दी है। विद द सन कार्ड, ओ माय गॉड, दिस इज सच एन अमेजिंग कार्ड। जब भी ऐसी किसी लव रीडिंग में सन का कार्ड आता है ना, तो इट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव रीडिंग दैट यू कैन गेट, इट्स अमेजिंग रीडिंग यू कैन गेट। तो मैं तो बोलते ही नहीं थक रही हूँ कि ये रीडिंग कितनी पॉजिटिव है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डेफिनेटली एज अ, मैंने बोला कि मदर ऑफ द किड्स या फादर ऑफ द किड्स देखते हैं, आपको अपने जीवन का एक ब्राइट फ्यूचर समझता है, जिनके साथ वो अपना फ्यूचर बिताना चाहते हैं। वो आपको अपने जीवन में एक ऐसी क्रिएटिव फोर्स समझते हैं जो उनको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ होते हो प्राइवेटली, तो आप बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हो, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका इनोसेंट बिहेवियर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आप इनोसेंट हो या ना हो, पर वो आपको ऐसे ही परसीव करता है जैसे कि आप बहुत एक इनोसेंट पर्सन हो। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी, आपके अंदर एक ब्राइटनेस है जो उनकी लाइफ को फुलफ़िल करती है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आती है। और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे सी यू समवन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी सिचुएशन में से निकल के बाहर आ सकते हो, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर माइंड, योर ब्यूटीफुल माइंड। आपकी अंदरूनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। फिजिकल अपीयरेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दे सी यू समवन जो इंटरनली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत स्टेबल है। आपकी एनर्जीज़ ऐसी लगती है जैसे कि इनोसेंट बच्चा होता है जो अपनी लाइफ में वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, और उस चीज़ के लिए एक्शन भी लेता है, और लाइफ में आगे बढ़ना जानता है काम करके, अपने हार्ड वर्क से, अपने परसिवरेंस से। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक 6 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक फेमस सेलिब्रिटी वाला कार्ड होता है जो टैरो में होता है। दे से यू एज समवन जिसको लोग जब देखेंगे, उनके आसपास के उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली जब आपसे मिलेगी, तो वो ऐसा सोचेंगे, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स आपके बारे में ये सोचेंगे कि यू आर समवन जिसकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत VIP टाइप इम्पॉर्टेंट एनर्जी, बहुत रॉयल एनर्जी। आपको एक रॉयल प्रिंसेस या रॉयल प्रिंस की तरह वो समझते हैं कि अगर वो किसी को आपसे मिलाएंगे अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड इम्प्रेशन, वेरी गुड इम्पैक्ट जो आप उनकी फैमिली और फ्रेंड्स में डालोगे। फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे कि ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो ये उनको डेफिनेटली लगेगा आपको देख के कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक जगह बैठना पसंद नहीं करोगे, बल्कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना और बाहर जाना एंड ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद हो सकता है। तो ये उनका इम्प्रेशन रहेगा आपके बारे में कि दैट यू आर समवन जो एक्सप्लोर करना चाहता है चीज़ों को, और डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो आप चीज़ों के लिए वेट नहीं करते हो। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, दिस कार्ड स्टेट्स दैट आप अपने लाइफ में जो भी कुछ करते हो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक प्रे करो उस चीज़ के लिए और कोई एक्शन ना लो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो काम करने में बिलीव करते हो, हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली दे विल सी यू समवन जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत रॉयल एटीट्यूड है आपका। डेफिनेटली इन द सोसाइटी पीपल विल सी यू समवन जो बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट इवन गेटिंग द वर्ड्स,
बहुत ज़्यादा रॉयल, बहुत ज़्यादा हेरिटेजली पर्सन है। तो वो मुझे आपकी एनर्जी में लगता है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा आपको देख के कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो। और आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा आपको देख के विद द 4 ऑफ सोर्ड्स दैट आपने अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करी हैं और इन डिफ़िकल्टी से बाहर निकल के आप आए हो। तो डेफिनेटली एज आई सेड, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंस्पायर्ड विथ योर स्ट्रॉन्ग माइंड एंड इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट योर इंटरनल ब्यूटी। चाहे आप बाहर से भी कितनी भी खूबसूरत हो, बट आपका जो दिल है वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इंटरनल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहेंगे, आपकी माइंड से, आपकी सोल से। सो दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। कुछ ज़ोडिएक साइंस जो मुझे दिख रहे हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, जो यहाँ बहुत डोमिनेंट हैं, वो है जेमिनाई, देन आई हैव टॉरस एंड लिब्रा, देन वाटर साइंस जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, एंड थोड़ी बहुत पेंटिकल्स एनर्जी है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड सोर्स एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एरीज, लियो, सैज। बेसिकली सारे ही ज़ोडिएक साइंस है, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, एंड सम अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और कुछ नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, वो है नंबर 6, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, अगेन नंबर 6, नंबर 7। नंबर 6 बहुत बार दिख रहा है मुझे, तो नंबर 6 डेफिनेटली इज़ वेरी प्रोमिनेंट, एंड या दिस इज द नंबर दैट आई कैन सी। नंबर 10 ऑल्सो। तो नंबर 10 से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इस इंसान से, वैसे ये रीडिंग व्हेन विल यू मीट के बारे में नहीं है, बट ऐसा मुझे रीडिंग में लग रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि आप इस इंसान से अपनी लाइफ में तब मिलोगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से, जब आपकी जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, कुछ मेजर चेंजेस, कुछ अप्स एंड डाउन्स से बाहर निकलोगे आप, एक डिफरेंट साइकिल आपकी लाइफ की शुरू होगी, तब आप इस इंसान से मिलोगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, और जब मिले हो तो डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस आए हो आपकी लाइफ में। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जस्ट टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग एंड इफ़ इट हैज़ रेजोनेटेड विथ यू। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।